बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में चैप्टर हीट में हम चार्ल्स लॉ देखेंगे। चार्ल्स लॉ कहता यह है कि अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आइए अब इसको देखते हैं ये किस तरह होगा। इसकी हम फेट सिमुलेटर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के सिमुलेटर्स हैं उसमें देखते हैं। आइए फेट सिमुलेटर में देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हम प्रेशर को हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें देखना है वॉल्यूम बढ़ता है नहीं बढ़ता। या मिसाल के तौर पर अगर हम वॉल्यूम को नहीं बढ़ाते तो क्या होता है। लेट सपोज अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं कहूं कि भाई हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है ना, इसके अंदर हमें गैस भरनी है और इसलिए क्या फिक्स्ड है इसका वॉल्यूम, यानी ये इसका जो वॉल्यूम है ये क्या, ये फिक्स्ड है। तो अब सूरत में क्या होगा, लेट्स पंप करना शुरू करता हूँ गैस को। अब जैसे मैंने गैस पंप की तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। और मैं थोड़ा सा सही टेम्परेचर भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और गैस भरता हूँ और गैस भरता हूँ, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा, और ये कंटेनर फट गया। जब हम गैस भरते रहे भरते रहे भरते रहे भरते रहे तो आखिरकार क्या हुआ, कंटेनर फट गया। ये बिल्कुल वैसी मिसाल है कि आपके पास गुब्बारा होता है, आप उसमें गैस भरते रहते हैं और एक वक्त उसकी एक लिमिटेशन होती है ना, और जब उस लिमिटेशन से ऊपर चले आते हैं तो क्या होता है, वो गुब्बारा फट जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने इसलिए कुछ गैस इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, और अगर मैं मिसाल के तौर पर ठंडा करता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैं गैस को ठंडा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि वो प्रेशर को मेंटेन कर रहा है ना। ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। तो जब मैंने गैस को ठंडा किया तो क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया। अब मैं क्या करूं, थोड़ी सी हीट बढ़ा दूं मिसाल के तौर पर। अब जो मैं हीट को ऐड करूंगा तो क्या होगा, अब ये वॉल्यूम को बढ़ाएगा क्योंकि इसको क्या करना है, प्रेशर को मेंटेन करना है। तो इससे बात ये समझ में आती है कि जो है टेम्परेचर जो है क्या है, ये टेम्परेचर दिख रहा है और ये क्या, ये वॉल्यूम है, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, इसमें टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ रहा है प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए। और अगर मैं ठंडा करता हूँ तो क्या करते हैं, ठंडा करते हैं तो क्या करते हैं, ये वॉल्यूम को कम करता है। ये मुन्ने मियाँ क्या करते हैं, वॉल्यूम को कम करते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए। आइए अब जरा इस रिलेशनशिप को हम देख लेते हैं कि टी हमने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कि हम इसको ऐसे लिखें कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे तो क्या हुआ, हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा सी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो है सी जो है, कांस्टेंट जो है ये क्या, वी ओवर टी के बराबर है। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम ये कह लेते कि हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास कंटेनर है, लेट्स सपोज ये हमारा कंटेनर, ठीक है, और क्या है, ये इसमें वो जो गैस थी हमारी वो है, इसका वॉल्यूम क्या V1 है, और उसमें जो हम टेम्परेचर यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पर रखा हुआ है, आग वगैरह जो भी लगाई है, इसमें टेम्परेचर T1 है। और क्या करते हैं फिर हम इसको, जब मिसाल के तौर पर हम इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और क्या होता है, बढ़, सही है, और ये V2 हो जाता है और ये T2 हो जाता है। तो अब इस सूरत में जो ये रिलेशनशिप होगा क्या होगा, कांस्टेंट, सही है, ये फिगर ए हो गई हमारी, ये फिगर बी हो गई। तो कांस्टेंट इसका V1 होगा T1 हो जाएगी, है ना, ये रिलेशनशिप हो गया। और दूसरा रिलेशनशिप क्या होगा, कांस्टेंट, इसी रिलेशनशिप में वैल्यूज आने तो क्या होगा, V2 ओवर T2 होगा।
तो इनफैक्ट ये जो रेशियो है ना, एक्चुअली रेशियो है ना, जब दो क्वांटिटीज को हम जैसे इस तरह डिवाइड करते हैं हम कहते हैं ये रेशियो है। तो V1 और T2 का जो रेशियो है, जिस हिसाब से ये वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बिल्कुल इक्वल होगा V2 डिवाइड बाई T2 के। सही, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये दोनों जो इक्वेशन के एक लेफ्ट साइड क्या है, दोनों की कांस्टेंट सेम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको काम आ सकता है आगे। अब आइए एक और चीज देख लेते हैं हम, कि अगर मिसाल के तौर पर अगर हम इस वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम ग्राफ पे प्लॉट करें, ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा डिग्री सेंटीग्रेड है, मेरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और केल्विन में कितना होता है? केल्विन में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273 केल्विन के बराबर होता है, और ये क्या होता है 373 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर अब मैं इसमें जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर ग्राफ बनाऊं, वैल्यूज को प्लॉट करूं, तो ये लाइन कुछ किस तरह की बनेगी? ये लाइन कुछ इस तरीके की बनेगी, स्ट्रेट ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस तरह की लाइन बनेगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं मिसाल के तौर पर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करके क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, हमारा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये क्या है, ये नेगेटिव एक्सिस है। बहरहाल कहने का मकसद ये कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, ठीक है, एक्सटेंड करते 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 यहां तक ले आऊं, ठीक है, ठीक है, तो यहां आने के बाद क्या पता चलता है? यहां आने के बाद चलता है ये वाला टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर जो है ना, इस पे आगे क्या होता है? इस पे आगे क्या होता है? ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है ना, इस पे आगे होता है वॉल्यूम 0 हो जाता है, और फिर यहां से y पे वॉल्यूम है, एक्चुअली y पे क्या है, y एक्सिस पे वॉल्यूम है, और x एक्सिस पे क्या है, हमारा टेम्परेचर है। तो हम प्लॉट कर रहे हैं ना, क्या करें, x एक्सिस पे टेम्परेचर की वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं, y एक्सिस पे वॉल्यूम की वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉट करते हुए हमारे पास ये लाइन आ गई। हमने कहा चलो भाई इस लाइन को भी यहाँ से अगर हम एक्सटेंड करके देखें कि भाई कैसा बिहेवियर होता है हमारे इन गैसेस वगैरह का, तो हमने इसको क्या किया, डॉट डॉट करके स्केल लगाते हुए इसको ऐसे यहाँ तक ले आए, और यहाँ पे आके हमको पता चला कि वॉल्यूम जो है यहाँ पे, वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 वॉल्यूम है ना, y एक्सिस के, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y क्या है, यहाँ y 0 है, यानी वॉल्यूम 0 है। और फिर यहाँ से क्या होता है, y एक्सिस नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ वॉल्यूम क्या है, नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो गैसेस का तो नेगेटिव वॉल्यूम नहीं होता, हो भी नहीं सकता ना, किसी चीज का नेगेटिव वॉल्यूम हो सकता है? नेगेटिव वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये वो टेम्परेचर है जो एक गैस मैक्सिमम, यानी और ये कहना चाहिए मिनिमम अटेन कर सकती है। तो जब हम इस वैल्यू को माइनस मालूम करते हैं, तो ये वैल्यू जो है ये -273 डिग्री केल्विन है। तो इसको हम एब्सोलूट टेम्परेचर भी कहते हैं। 0 और 0 केल्विन स्केल कहते हैं। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स कहेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे कि भाई ये सारे के सारे रिलेशनशिप किस तरीके से काम आते हैं।